अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी लोगों को इशू होता है कि हम जब चावल की खीर बनाते हैं तो वो सही नहीं बनती, दूध अलग हो जाता है और चावल अलग। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है इस रेसिपी में मैं आपको चावल की खीर बनाना बताऊंगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी जिन्हें फॉलो करते हुए आप बहुत ही मज़ेदार सी ये चावलों की खीर बना सकते हैं। और ये खीर ऐसी है टेस्ट में कि आप खाते ही रह जाएंगे, आपका मन नहीं बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चावलों की खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। चावलों की खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने चावल लिए हैं जो कि 200 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़े से कम हैं और इन्हें जो है वो हमने 1 घंटा तक पानी में भिगो के रखा था। और अब माशाल्लाह से देख सकते हैं काफ़ी जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं और टूट भी चुके हैं। और भिगोने से पहले जो है चावल कुछ इस तरह के थे। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास टोटा चावल है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन चावलों की खीर बनाने के लिए आपने सेला चावल का बिल्कुल भी नहीं लेना। तो अब इन्हें करेंगे साइड पे। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को अच्छी तरह से हमने पानी में वॉश किया है, 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी एक टिप है कि जैसे ही आप चावलों की खीर बनाएं तो सबसे पहले कुछ इस तरह से चावलों को ज़रूर बॉईल कर लें। इस तरह से जो है वो कभी भी दूध और चावल अलग नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनेगी। और इसमें हमने 5 अदद इलायची ऐड की हैं जिसका मुंह हमने खोल लिया है। और इस तरह से अब हम चावलों को अच्छे से बॉईल आने देंगे। देख सकते हैं चावल जो है वो अच्छे से फूल चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हमने 2 kg यानी कि 2 किलो दूध ऐड करना है जो कि हमारा फ्रेश है। आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं और दूध को जो है वो हमने अभी ही बॉईल किया था। इस तरह से दूध को हमने ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसी तरह से जो है वो हम खीर को अच्छे से बॉईल आने देंगे। देख सकते हैं खीर में बॉईल जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। तो बस इसी तरह से हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट होने के बाद ऊपर से हम हाफ कवर लगाएंगे और हल्की फ्लेम पर हम पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट तक। तो 10 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए। कवर को रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी से ये हमारी खीर बन रही है। मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो है वो बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। इंशाल्लाह से ये रेसिपी देखने के बाद आपकी चावलों की खीर या फिर दूध की खीर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनेगी। और आप इस खीर को जो है वो ठंडा करके खाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा, बहुत टेस्टी सी लगती है। और ये खीर की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी होती है। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और टेस्ट में बहुत मज़ेदार सी होती है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे जो कि 1 कप है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर मैं ऐड कर रही हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर जो है वो आपने शुगर का ऐड करना है। सेकंड ये कि जब आप खीर बनाएं तो इस तरह से जो है वो आप मिक्स ज़रूर करें, इससे जो पतीले के तय के साथ जो है वो खीर बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बस इसी तरह से मिक्स करते हुए हम खीर को पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से तैयार भी हो जाए और गाढ़ी भी हो जाए। तो लीजिए हमने पका लिया है जी खीर को 5 मिनट तक और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खीर बनी है, कितनी गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी सी। और इस स्टेज पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ते और बादाम, जिन्हें हमने कट किया हुआ है। इन्हें ऐड कर देंगे, बहुत टेस्टी से लगेंगे ये जब मुंह में क्रंच आएगा इनका। तो और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर रेसिपी आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी दानेदार सी ये हमारी चावलों की खीर बनी है माशाल्लाह से। रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब माशाल्लाह से खीर बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फाइनली इसे डिश आउट करेंगे प्लेट में। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चावलों की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह से आपने देखा इस खीर को हमने कितने जल्दी और झटपट में बना लिया है, कितनी टेस्टी सी बनी है, बहुत ही मज़ेदार सी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में आप बताइए आपको मेरी इजी सी चावलों की खीर की रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऊपर से हम थोड़े से गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। खीर को बनाइए और ठंडा करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए बहुत ही टेस्टी सी खीर को। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।